हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो रिलेटेड हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट से। आइए शुरू करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में सबसे पहले हम लोग एक्सचेंज की बात करते हैं कि आखिर ये एक्सचेंज होता क्या है। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना। अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो अदला बदली करना। जब एक बायर किसी सेलर से कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसके बदले सेलर जो है उस प्रोडक्ट की वैल्यू लेता है बायर से, और बायर जो है उसे करेंसी के फॉर्म में पे करता है। यही हमारा एक्सचेंज कहलाता है। अब अगर हम भारत की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो ये जो पेमेंट होता है ये अपने डोमेस्टिक करेंसी में होता है, जैसे हम रुपए भी कहते हैं। 20, 50, 100, 200, 500, ये सारी जो करेंसी होती है इसके थ्रू हम अपने पेमेंट को पूरा करते हैं। हम इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, तो हम अपने सारे के सारे जो पेमेंट्स होते हैं वो इसी इंडियन करेंसी में ही करते हैं। छोटे से लेके बड़े ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सब हम इंडियन करेंसी में ही करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ लीगल टेंडर मनी। आपने सुना भी होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ पॉसिबल। बट जब हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो इंडियन करेंसी है, जैसे हम डोमेस्टिक करेंसी भी कह सकते हैं, वो काम नहीं आती है। और ग्लोबल ट्रेड का मतलब ही होता है जब हम किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, बहुत सारी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ट्रेड करती है, तो उस सिचुएशन में हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी वो हेल्प नहीं करती, तब हमें इंटरनेशनल करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अब इंटरनेशनल करेंसी की बात कर ले तो कुछ ऐसी करेंसी है जैसे डॉलर है, यूरो है, पौंड है, येन है। इसमें हम पेमेंट्स कर सकते हैं और अपने ग्लोबल ट्रेड को पूरा कर सकते हैं, बट नॉट इन इंडियन करेंसी। हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं या जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो सारे इंटरनेशनल करेंसी की मदद से ही की जाती। अब अगर हम बात करें रेट की, तो रेट का मतलब ये होता है कि जब एक करेंसी दूसरे करेंसी में एक्सचेंज की जाती है तो उसे हम रेट कहते हैं। कहने का मतलब कि हमें किस दर पे दूसरी करेंसी मिलेगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, अगर हमें डॉलर चाहिए तो हमें उसके लिए कितने रुपए का पेमेंट करना होगा, या फिर हमें कोई भी दूसरी करेंसी चाहिए तो उसके लिए हमें कितने रुपए का पेमेंट करना होगा। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि अभी $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ है। ये फ्लक्चुएट भी करता रहता है, कभी ये 69 हो जाता है तो कभी 68 हो जाता है, कभी 71 भी हो सकता है। तो जो रेट है वो एक तरीके से एक्सचेंजिंग का जो प्रोसेस है उसको पूरा करता है, और ये हमारे ग्लोबल ट्रेड में बहुत हेल्प करता है। इसलिए रेट का डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है, और ये डेली बेसिस पे बदलता रहता है। ये डिपेंड करता है कि किस करेंसी की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है या फिर उसकी सप्लाई कितनी है। इस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही रेट डिसाइड होता है किसी भी करेंसी का, और फिर ये सारे के सारे ग्लोबल ट्रेड किए जाते हैं। अब ये रेट कैसे डिसाइड करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे यही समझते हैं कि रेट का मतलब एक एक्सचेंज है जिसमें एक करेंसी दूसरे करेंसी से कन्वर्ट होती है। और इस रेट का बहुत रोल होता है हमारे किसी भी तरीके के इंटरनेशनल ट्रेड में। अब अगर हम बात करें करेंसी एप्रिसिएशन की, तो करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। मतलब हमारे जब डोमेस्टिक करेंसी में किसी भी तरीके का राइज होता है उसकी वैल्यू में, तो उसे हम करेंसी एप्रिसिएशन कहते हैं।
और जब करेंसी एप्रिशिएशन होता है तो इसके कारण हमारे जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। नई नई टेक्नोलॉजी को लाने में या फिर किसी भी तरीके की दूसरे इंपोर्ट को करने में हमें बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलती है, बिकॉज वो काफ़ी सस्ते हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें करेंसी डेप्रिशिएशन की, तो यहाँ पे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू नीचे चली जाती है, और जिसके कारण जो है इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ते हो जाते हैं। जब हम बात प्रोडक्ट्स की करते हैं तो हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात कर रहे होते हैं। तो करेंसी डेप्रिशिएशन काफ़ी अच्छा माना जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। सो यहाँ पे काफ़ी मदद मिलती है इकोनॉमी को बूस्ट होने में, और हमारा जो एक्सपोर्ट है काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज करेंसी की वैल्यू नीचे जाने की वजह से ये दूसरे करेंसी के कंपेयर में, जैसे अगर हम मान के चले डॉलर के कंपेयर में, ये काफ़ी सस्ती हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इजीली सेल हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट की। सो थैंक यू।